नमस्ते। आजकल ये टॉपिक खबरों में इसलिए है क्योंकि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स जैसे अमेरिका का फेडरल रिजर्व या भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया महंगाई को काबू में करने के लिए ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं और इसकी वजह से फाइनेंशियल मार्केट्स में काफी उथल-पुथल मची हुई है। तो ऐसे मुश्किल फैसले लेने के लिए सेंट्रल बैंक्स एक खास टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल कंडीशंस इंडेक्स। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, अक्सर इकोनॉमी की जो तस्वीर होती है ना, वो बड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। एक तरफ खबर आती है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट में जबरदस्त उतार चढ़ाव दिखता है। अब जब इतने सारे अलग अलग सिग्नल एक साथ मिल रहे हों तो ये समझ में बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिर आर्थिक हालात जा किस तरफ रहे हैं। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक ऐसे टूल की जरूरत पड़ती है जो इस सारे शोर शराबे को हटाकर हमें एक साफ तस्वीर दे सके। मतलब एक ऐसा सिंगल इंडिकेटर जो हमें इकोनॉमी की सेहत का एक क्विक स्नैपशॉट दे दे। और यहीं पर एंट्री होती है फाइनेंशियल कंडीशंस इंडेक्स की, जिसे हम आगे FCI कहेंगे। ये वो टूल है जो इकोनॉमी की हेल्थ पर एकदम क्लैरिटी देता है, बिल्कुल एक हेल्थ चेकअप रिपोर्ट की तरह। तो सवाल ये है कि आखिर ये फाइनेंशियल कंडीशंस इंडेक्स या FCI है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये एक सिंगल नंबर है। ये नंबर कई सारे फाइनेंशियल वेरिएबल्स जैसे इंटरेस्ट रेट्स, स्टॉक की कीमतें और करेंसी की वैल्यू, इन सब को मिला के बनाया जाता है। ये हमें बस एक नज़र में बता देता है कि इकोनॉमी में पैसा या क्रेडिट मिलना कितना आसान है या कितना मुश्किल। आप FCI को इकोनॉमी के लिए एक मौसम के पूर्वानुमान जैसा समझ सकते हैं। जब FCI ये बताता है कि हालात लूज या अनुकूल हैं, तो समझ लीजिए कि मौसम साफ है, धूप खिली हुई है। इसका मतलब है कि लोन आसानी से मिल रहा है, ब्याज दरें कम हैं और निवेशक भी बाजार को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं। इससे लोग और कंपनियां दोनों ही ज़्यादा खर्च और निवेश करते हैं। और इसके ठीक उलट जब हालात टाइट या प्रतिकूल होते हैं तो ये तूफानी मौसम जैसा होता है। तब लोन महंगा हो जाता है और मिलना भी मुश्किल, जिससे आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ जाती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये पावरफुल इंडेक्स बनता कैसे है। चलिए देखते हैं कि इसे बनाने में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं और इसे बनाने का तरीका क्या है। एक FCI को बनाने में कई मुख्य चीजें लगती हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं इंटरेस्ट रेट्स, यानी उधार लेने पर कितना खर्च आएगा। फिर है क्रेडिट स्प्रेड्स, जो बॉन्ड मार्केट में कितना रिस्क है ये दिखाते हैं। इसके बाद है इक्विटी प्राइसेस, यानी स्टॉक मार्केट की सेहत और निवेशकों का भरोसा। एक्सचेंज रेट्स, यानी हमारे देश की करेंसी की वैल्यू, ये भी एक अहम हिस्सा है। और आखिर में वॉलेटिलिटी मेजर्स, जो ये मापते हैं कि बाजार में कितनी अनिश्चितता है। इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। जब हम इंटरेस्ट रेट्स की बात करते हैं तो इसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। मान लीजिए कोई कार लोन लेता है या होम मॉर्गेज लेता है, तो उसकी EMI कितनी बनेगी, ये इन्हीं इंटरेस्ट रेट्स पर तो निर्भर करता है। ठीक इसी तरह इक्विटी प्राइसेस, यानी स्टॉक मार्केट का ऊपर नीचे जाना, ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए ही जरूरी नहीं है। इसका असर आम लोगों के पेंशन फंड और उनकी बचत की वैल्यू पर भी पड़ता है। तो ये दिखाता है कि ये सारे फैक्टर्स हमारी फाइनेंशियल सेहत से सीधे तौर पर कैसे जुड़े हुए हैं। अब FCI बनाने के मुख्य रूप से दो तरीके हैं। पहला है वेटेड सम अप्रोच। इसमें हर एक कंपोनेंट को इकोनॉमी पर उसके पुराने असर के हिसाब से एक वेटेज, यानी एक तरह का महत्व दिया जाता है और फिर सबको जोड़ दिया जाता है। दूसरा तरीका है प्रिंसिपल कंपोनेंट अप्रोच, जो स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके इन सभी वेरिएबल्स के बीच एक कॉमन फैक्टर ढूंढता है। हाँ, ये जरूर है कि अलग अलग तरीकों से थोड़े अलग नतीजे आ सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि ये इंडेक्स असल दुनिया में इतना जरूरी क्यों है और सेंट्रल बैंक से लेकर निवेशकों और आम आदमी तक सब इस पर इतनी करीबी नजर क्यों रखते हैं। सेंट्रल बैंक्स के लिए तो FCI एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन टूल है। वो इसका इस्तेमाल ये देखने के लिए करते हैं कि उनकी पॉलिसीज़ जैसे ब्याज दरें घटाना या बढ़ाना इकोनॉमी पर क्या असर डाल रही हैं। ये उन्हें भविष्य में इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन, यानी महंगाई का अनुमान लगाने में भी मदद करता है। और बात सिर्फ सेंट्रल बैंक्स तक ही सीमित नहीं है। आम लोगों और बिजनेस के लिए FCI उन हालातों को दिखाता है जो ये तय करते हैं कि परिवारों के लिए घर खरीदना कितना महंगा होगा या कंपनियों को अपना बिजनेस बढ़ाने और नौकरियां देने के लिए लोन कितना आसानी से मिलेगा।
और हाँ, इन्वेस्टर्स के लिए एफसीआई बाजार की भावना यानी मार्केट सेंटिमेंट को समझने का एक बड़ा सिग्नल है। ये इंडेक्स उन्हें ये तय करने में मदद करता है कि बाजार में रिस्क ऑन माहौल है, यानी जोखिम उठाने का सही समय है, या फिर रिस्क ऑफ माहौल है, यानी अब सुरक्षित निवेश की तरफ जाना बेहतर है। तो एफसीआई एक बहुत ही पावरफुल टूल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि ये कोई जादुई क्रिस्टल बॉल नहीं है जो भविष्य की हर बात एकदम सटीक बता दे। इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। तो एक सीधा सवाल मन में आता है, क्या एफसीआई हमें पहले से ये बता सकता है कि कोई बड़ा फाइनेंशियल संकट आने वाला है? चलिए इसकी सीमाओं पर जरा बात करते हैं। एफसीआई की कुछ मुख्य लिमिटेशंस हैं। पहली, अलग अलग संस्थाएं इसे बनाने के लिए अलग अलग कंपोनेंट और वेटेज इस्तेमाल करती हैं, जिससे नतीजों में फर्क आ सकता है। दूसरी, फाइनेंशियल मार्केट लगातार बदलता रहता है, तो जो पुराने पैटर्न्स आज काम कर रहे हैं जरूरी नहीं कि वो भविष्य में भी करें। तीसरा, ये एक ओवरव्यू है, एक सारांश, इसलिए हो सकता है कि ये सिस्टम के किसी एक कोने में पनप रहे, किसी खास खतरे को पकड़ ना पाए। और आखिर में दुनिया भर के फाइनेंशियल हालात का हमारे घरेलू इंडेक्स पर भी गहरा असर पड़ सकता है। लेकिन इन सारी सीमाओं के बावजूद, जैसा कि एसएमयू की रिसर्च बताती है, एफसीआई पॉलिसी बनाने वालों के लिए एक बहुत ही उपयोगी लीडिंग इंडिकेटर है। ये इन्फ्लेशन जैसे जरूरी आर्थिक मामलों के बारे में पहले से संकेत दे सकता है, जिससे मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में काफी मदद मिलती है। तो अंत में ये सोचना बहुत जरूरी है कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी और फाइनेंशियल बाजार बदल रहे हैं, भविष्य की इन फाइनेंशियल वेदर रिपोर्ट्स को एकदम सटीक और काम की बने रहने के लिए किन नई चीजों को मापने की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।